नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सर्वनाम और उसके 3 प्रकार। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सर्वनाम के 3 प्रकार देखेंगे हम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, जिसमें से आज हम प्रथम 3 प्रकार देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, हम ये देखेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला या लिखने वाला खुद के बारे में बताने के लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो व्यक्ति बोलता है वह अपने बारे में कुछ बता रहा है तो उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हमारा, हमें आदि। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे मेरा घर मुंबई में है, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, हम घर जाना चाहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, जो वक्ता होता है वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, उससे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि। उदाहरण: तुम मुझे पसंद हो, तू बोलता है तो ठीक ही होगा, आप आज ठीक नहीं लग रहे। तो जो हमारे सामने हमारी बात जो सुनता है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए हम आप, तुम, तुमको यूज़ करते हैं, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उसका, उसके, उनका, उनकी, वह, यह आदि। उदाहरण देखेंगे: वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं हम। उसका सपना एक दिन पूरा होगा। उन सबको यहाँ लेकर आओ। तो उसका, उसकी, वह, यह, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय शब्द से ही हमें मालूम पड़ता है कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बारे में अगर सर्वनाम शब्द का यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे यह पुस्तक सोनी की है, वह सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर कौन आ रहे हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक सोनी की है तो फिक्स है कि यह पुस्तक सोनी नाम की लड़की की है। सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर कौन आ रहे हैं। तो जिस शब्द से किसी निश्चित चीज़ की बारे में जानकारी मिलती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक
सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मोस्ट ऑफ शब्द कोई और कुछ आता है। जैसे उदाहरण, कोई जा रहा है, मुझे कोई नज़र आ रहा है, कुछ चमक रहा है। जैसे कोई जा रहा है, हमें पता नहीं है कि कौन जा रहा है। मुझे कोई नज़र आ रहा है, लड़की है या लड़का नज़र नहीं आ रहा है, कोई तो है ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ चमक रहा है, तो कुछ तो चमक रहा है, बिजली चमक रही है, लाइट चमक रही है, कि क्या चमक रहा है हमें पता नहीं है। तो जहाँ निश्चितता की जानकारी नहीं होती वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते। इसमें ज़्यादातर कोई और कुछ का यूज होता है। धन्यवाद।